हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 14 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में नीचे से ऊपर सीढ़ियों पर लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही जो क्रम होता है आपका, वो होता है बढ़ता क्रम। अर्थात जब हम किन्हीं संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। जैसे आपको यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी हैं, इनमें से आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को पहली सीढ़ी पर लिखना है, जो कि कौन सी आपकी 23। उसके बाद 23 से बड़ी कौन सी है यहाँ पर, 26। उसके बाद 28। उसके बाद 32। फिर 41। फिर 45। तो आपको इसी क्रम में यहाँ पर इन संख्याओं को लिख लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे सीढ़ियों पर लिखें। अब बच्चों, अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम जो होता है आपका, वो होता है घटते क्रम में। जब हम किन्हीं संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे सीढ़ियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे वो छोटी, एंड लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 70। तो आप सबसे पहले 70 को लिखेंगे। उसके बाद 65, फिर उससे कम आपकी हो जाएगी 60। उसके बाद 52। उसके बाद 49 और सबसे अंत में 45। तो ये जो क्रम होता है ये घटते क्रम में होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। आगे है, खिलौना गाड़ी के प्रत्येक डिब्बे में लिखी संख्याएं किस क्रम में हैं, सही का चिन्ह लगाकर दिखाइए। तो बच्चों, आपके सामने ये जो रेलगाड़ी है, इसके जो डिब्बे हैं उसमें संख्याएं किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में। किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में आप सही का निशान लगा लेंगे, और बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, और घटते क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो यह जो संख्या है ये आपकी बढ़ते क्रम में है, तो इसलिए बढ़ते क्रम पर आप सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, सीमा की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46 से 55 तक के पृष्ठ अलग हो गए हैं। अलग हुए पृष्ठों की संख्या फिर से सही क्रम में लिखकर दिखाइए। तो बच्चों, सीमा की जो पुस्तक है उसके पेज निकलकर अलग अलग हो गए हैं, उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। जैसे यहाँ पर ये जो पृष्ठ हैं जिन्हें हम पेज कहते हैं, उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला पृष्ठ कौन सा है। तो इन सभी में हमारा सबसे पहला 46 47। उसके बाद 48 49 आना चाहिए, 48 49। उसके बाद 50 51। उसके बाद 52 53 और 54 55। तो इसी क्रम में आप यहाँ पे इन सभी को फिल कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम, जिसे हम आरोही क्रम कहते हैं, में लिखिए। तो बच्चों, आपको ये जो संख्या दे रखी हैं इन्हें आपको आरोही क्रम में लिखना है, अर्थात बढ़ते क्रम में, जिसमें कि हम सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लेंगे जो कि कितना है, 114। उसके बाद 149, 178 और 183। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इसे स्वयं कर लेंगे।
पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आगे, दी गई संख्याओं को घटते क्रम, जिसे हम अवरोही क्रम कहते हैं, में लिखिए। तो बच्चों, आपको ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी जो संख्या आपकी कौन सी है? 298। तो पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद है 275, उसके बाद 243 और लास्ट में 241। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में आप अगली संख्या को भी लिख लेंगे। आगे देखते हैं। आगे है, दिए गए आरोही या अवरोही संख्याओं के सही और गलत क्रम के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपके पास पहले 247 है, फिर 586, 719 और 880। तो ये जो आपका क्रम है, बढ़ता क्रम है, जिसे हम आरोही क्रम कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसके आगे सही का निशान। आगे 302 के बाद 467, 726, 999। तो ये भी आपका बढ़ता क्रम है, जिसे आरोही क्रम कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे 608, 608 के बाद आपका 379, फिर 678, फिर 847। तो बच्चों, इसमें ना तो आपका बढ़ता ही क्रम है और ना ही घटता ही क्रम। तो यह जो आपका क्रम है, ना तो आरोही क्रम होगा और ना ही अवरोही क्रम, इसलिए इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे 474 के बाद 445, उसके बाद 206, उसके बाद 233। तो देखिए, यहाँ तक तो आपका घटता क्रम था, लेकिन यहाँ से बढ़ गया। तो यह जो क्रम है, कोई भी क्रम सीधा नहीं है, जैसे कि ना तो बढ़ता क्रम है और ना ही घटता क्रम। तो इसके आगे भी आप गलत का निशान लगाएंगे। आगे है, पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे समझना है कि यह जो श्रृंखला है या पैटर्न है, उसमें क्या हो रहा है, उसी के आधार पर आपको इनके खाली स्थानों को भरना है। जैसे पहले 300 है, उसके बाद 310 हो गया और लास्ट में 330। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले 300 से 310, 310 के बाद 320 और 320 के बाद 330। तो यह पैटर्न पूरा सही हो जाएगा। आगे है 120 के बाद 125, 5 बढ़ गए, उसके बाद 130, फिर 5 बढ़ गए, 135, 140 और 145। तो यह जो पैटर्न है, उसमें प्रत्येक बार 5-5 जोड़कर अगली संख्या बनाई जा रही है। अगला है 702, 702 के बाद 704, तो कितने बढ़े? 2। उसके बाद 706, फिर से 2, 708, उसके बाद 710, उसके बाद 712। तो इस पैटर्न में प्रत्येक संख्या में 2 जोड़कर अगली संख्या बनाई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आप भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, बॉक्स में दी गई संख्याओं से रिक्त स्थान को सही संख्या क्रम में भरिए। तो बच्चों, आपको जो है यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी हैं, उनको सही क्रम में यहाँ पे भरना है। जैसे कि सबसे पहले आपका 728 है, उसके बाद 628, तो उसके बाद 528, अर्थात 100 की इसमें कमी हो रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर 100 की कमी हो रही है, फिर 100 की और फिर 100 की। तो 100 की कमी करके आपको यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना था, जो कि हमने यहाँ से इसमें से इस संख्या को यहाँ लिखा, फिर इस संख्या को यहाँ और लास्ट में इस संख्या को यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये जो नीचे संख्याएं दे रखी हैं, इन्हीं का प्रयोग करके इस श्रृंखला को पूरा करना है। आगे 370, 374, 4 बढ़ गए, उसके बाद कितने आएंगे? 378, फिर 4 बढ़ गए, 382, फिर 4 बढ़े, 386, 390। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़कर अगली संख्या बनाई जा रही है। आगे है 600, 600 के बाद 590, 580,
570, 560, 550। इस श्रृंखला में प्रत्येक संख्या में से 10 घटाकर अगली संख्या बनाई जा रही है। आगे 125 के बाद 225, 325, 425, 525, 625। यहाँ पर जो है प्रत्येक संख्या में 100 जोड़कर अगली संख्या बनाई गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है संख्या लिखकर जोड़िए। तो बच्चों पहले आपको यह गिनकर संख्या लिखनी है, उसके बाद इन्हें गिनकर संख्या लिखनी है, फिर आपस में इन दोनों को जोड़कर संख्या बनानी है। जैसे यहाँ पर ये जो तीलियाँ हैं ये 26 हैं, ये आपकी 30 हैं, तो 26 और 30 कितनी होती हैं? 56। ठीक है बच्चों। आगे इसमें 10, 10, 20 और 4 24, इसमें 10 और 3 13, तो 24 और 13 कितने होते हैं? 37। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप इन दोनों सवालों को भी स्वयं कर लेंगे। आगे दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 मानकर संख्याओं को दिखाएं और जोड़िए। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर आपका ये 46 है, सॉरी 46 है और ये 32 है, तो आपको जो है इन्हें इस तरीके से दर्शाकर लिखना है, उसके बाद संख्याओं को जोड़ना है। जैसे कि 46, तो इसमें 4 दहाई हैं, तो आपकी 4 दहाई कहाँ हैं? ये आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4, तो ये 40 हो गए। और 6 इकाई हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 46 हो जाएंगे। और 32 कैसे होंगे? 1 10 10 के आपके 3 होंगे, तो 30 1 1 2, तो 2 इकाई और 3 दहाई मिलकर आपकी 32 बन जाएगी। उसके बाद इन्हें जोड़ने पर कितना आएगा? 78, जिसे हम 78 कहते हैं, जिसमें आपकी 7 तो दहाई हैं और 8 इकाई हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आगे लिख लेना है। ठीक है बच्चों। एक मैं आपको और बताता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपको 67 और 21 को जोड़कर यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? इकाई और दहाई को यहाँ पर इस तरीके से चित्र बनाकर दर्शाना है। जैसे आपके इकाई कितनी है? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और दहाई कितनी है? 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से दर्शाएंगे। आगे ये आपका 21 है, जिसमें 1 इकाई है और 2 दहाई, तो आपको इस तरीके से दर्शाकर संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने पर आपका 88 आएगा, जिसमें कि आपकी 8 इकाई हैं, तो 8 इकाई यहाँ लिखेंगे, 8 दहाई हैं, तो 8 दहाई यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप आगे के जो भी सवाल हैं यहाँ से देखकर अपनी कार्यपुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। आप चाहें तो पॉज कर इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, और मैंने जैसे दर्शाए हैं आप भी अपनी कार्यपुस्तिका में उसी तरीके से दर्शाकर कार्यपुस्तिका को फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। जैसे आपका यहाँ पे कितना है? 67, जिसमें आपकी कितने इकाई हैं? 7, तो 7 के 7 रहेंगे, क्योंकि इकाई में 1 का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। दहाई के स्थान पर 6 है, तो दहाई के में 10 का गुणा करते हैं, तो 6 दाई 60। ठीक है बच्चों। आगे 3 इकाई हैं, तो 3 का 3, 4 दहाई हैं, तो 4 दाई 40। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप आगे की इन संख्याओं को भी विस्तारित रूप में लिख लेंगे और यहाँ पर भर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, अब आपके सामने 3 अंकों की संख्या दे रखी है, जिसको भी आपको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे 3 इकाई, तो इकाई में तो 3 के 3 ही रहेंगे, क्योंकि 1 का गुणा करने पर 3 ही प्राप्त होंगे। 4 दहाई,
तो दहाई में 10 का गुणा करते हैं तो 4 दहाई 40, और सैकड़ा के स्थान पर है 5, तो सैकड़ा का मतलब होता है 100, 100 का गुणा करेंगे 5 में तो 500। अगला 1 इकाई तो 1 का 1, 8 दहाई 80, और 6 सैकड़ा 600। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप आगे की इन तीनों संख्याओं को भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया। चलो इसे भी समझते हैं और करते हैं। पहला है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों अवरोही क्रम हम पढ़ चुके हैं। अवरोही क्रम क्या होता है आपका? घटता क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? पहले 87, तो आप 87 लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटी कौन सी है? 77, तो 77 लिखेंगे। उसके बाद 56, तो 56। उसके बाद 47, तो 47, और लास्ट में 38 है तो 38। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अवरोही क्रम क्या होता है आपका। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कहने का मतलब घटते क्रम में आपको लिखना है। तो बाकी की आगे की इन संख्याओं को भी आप घटते क्रम में अर्थात अवरोही क्रम में यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। आगे है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम क्या होता है आपका? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, जिसमें कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी क्रम में आपको संख्याओं को लिख लेना होता है। एक मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, उसके बाद आगे के आप स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी? 75, तो आप 75 लिखेंगे पहले। उसके बाद है 86, तो 86 लिखेंगे। उसके बाद 93, तो 93। उसके बाद 109, 109, और लास्ट में 119। ठीक है बच्चों, तो आगे भी आप यहाँ से देख के अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 मानकर संख्याओं को दिखाइए और जोड़ कीजिए। तो बच्चों ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक समझा देता हूँ जिससे कि आप आगे के दोनों को स्वयं कर लेंगे। जैसे आपको जो है 32 और 24 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप 32 में आपकी कितनी इकाई है? 2 इकाई, तो 1 2, और क्या दहाई है? 3, तो 1 2 3, तो 3 दहाई 30, और 1 2 इकाई आपकी कितनी हो जाएगी संख्या? 32। ऐसे ही इसमें 4 इकाई हैं, तो 4 आप 1 2 3 4, 4 इकाई बनाएंगे। 2 दहाई हैं तो 2 दहाई बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे 2 और 4 6, 3 और 2 5, तो आपकी संख्या प्राप्त होगी 56। उसके बाद आपकी कितनी इकाई है? 6, तो आपको इकाई के आगे 6 लिखना है। और कितनी दाही है? 5, तो दाही के आगे 5 लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे की इन दोनों संख्याओं को आप स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके आगे सामने है साप्ताहिक पुनरावृत्ति। चलो इसे भी करते हैं। पहला प्रश्न है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम आपका क्या होता है? बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो कि आपकी 15 है, उससे बड़ी 19, उसके बाद 23, फिर 28, 41, 55, 60। तो इनमें से आपने देखकर नीचे संख्याओं को लिख लिया है। ठीक है बच्चों, आगे भी आप इन संख्याओं को भी नीचे आरोही क्रम में यहाँ से देखकर लिख लेंगे। आगे है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम क्या होता है आपका? घटता क्रम। ठीक है बच्चों, घटता क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे कि
यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी आपकी पहले 98, तो उसे लिखना है। फिर उससे छोटी कौन सी आपकी 82, तो 82 लिखेंगे। 82, उसके बाद 75, तो 75 लिखेंगे। उसके बाद 58, तो 58 लिखेंगे। उसके बाद 32, तो 32, और लास्ट में सबसे छोटी है 29, जो कि आपको यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इस संख्या को भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 मानकर संख्याओं को दिखाइए और जोड़ कीजिए। जैसे 33 को आपको किस तरीके से दर्शाना है, जिसमें आपकी 3 इकाई हैं, तो 1 2 3, और 3 ही दहाई है, तो 1 2 3 इस तरीके से दर्शाना है। और 21 को कैसे दर्शाना है, 1 इकाई है तो 1 इस तरीके से बनाएंगे, और 2 दहाई है तो 2 10 के इस तरीके से बना लेने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 33 और 21 को जोड़ना है। अभी हमने बनाया था 3 इकाई, तो 3 इकाई यहाँ पे बन गई, और 3 दहाई है तो 3 दहाई यहाँ बना ली। उसके बाद 1 इकाई 21 में है, और 2 दहाई है तो 2 दहाई आप यहाँ पे बनाकर दर्शाएंगे। उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4 होता है, 3 और 2 5। उसके बाद यहाँ से आपको 4 इकाई हैं, तो इकाई के आगे 4 लिखेंगे, और 5 दहाई हैं तो दहाई के आगे 5 लिखेंगे। आगे भी अगला प्रश्न आप स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में समझकर कर लेंगे और भर लेंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।